बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुहर्रमुल हराम के महीने में दीगर बिदात और रसूमात में से एक बहुत बड़ी बिदअत और रस्म जो लोग अंजाम देते हैं, जिसका इर्तिकाब करते हैं, वो है सियाह लिबास पहनना, यानी काले कपड़े पहनना। सवाल ये है कि काले लिबास, काले कपड़े पहनना जायज़ है या नाजायज़ है? जवाब ये है कि सियाह लिबास यानी काले कपड़े पहनना जायज़ है। मर्द के लिए भी जायज़ है, औरत के लिए भी जायज़ है। गुनाह नहीं है, हराम नहीं है। काले कपड़े पहन सकते हैं, पहनने की इजाज़त है। चूँकि अहादीस से ये बात साबित होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता, चादर, पगड़ी वगैरह काले रंग की आपने इस्तेमाल फरमाई है। लेकिन किसी वजह से उलमाए किराम अब इस वक्त सियाह लिबास यानी काले कपड़े पहनने से मना फरमाते हैं। सबसे पहले तो वह अहादीस में ज़िक्र करता हूँ कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सियाह लिबास पहनना, काले रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना साबित है। चुनांचे किताबुल हज मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल यौम फ़त्ह मक्कत व अलैहि इमामतुन सौदाउ बिगैरि इहरामिन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मक्का में दाखिल हुए और आपके ऊपर, आपके सर मुबारक पर काला इमामा था, यानी आपने काली पगड़ी पहन रखी थी। इससे मालूम हुआ कि आपने काले रंग की पगड़ी इस्तेमाल फरमाई है। इसी तरह किताबुल हज मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत जाफ़र इब्न अमर इब्न हुरैस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कान्नी अनज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी व अलैहि इमामतुन सौदा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ थे और आपके सर मुबारक पर काली पगड़ी थी। क़द अरक़ा तरफ़ैहा बैन कतिफ़ैहि। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले रंग का अमामा इस्तेमाल फरमाया है। किताबुल लिबास अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सनाअतु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरदतन सौदा फलबिसहा, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काली चादर तैयार की, बनाई, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पहना, उसको ओढ़ा। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले रंग की चादर का इस्तेमाल फरमाया है। किताबुल इस्तिस्क़ा अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस्तस्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि ख़मीसतुन लहू सौदाउ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश तलब करने के लिए दुआ मांगी, सलात इस्तिस्क़ा अदा की, और आप पर सियाह चादर थी, यानी काले रंग की चादर उस वक्त आपके जिस्म मुबारक पर थी। इससे मालूम हुआ कि आपने काले रंग की चादर इस्तेमाल फरमाई है। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सनाअतु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बतम मिन सूफ़िन सौदा फलबिसहा, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊन का सियाह जुब्बा, काला जुब्बा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पहना। इन अहादीस की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि काले रंग की पगड़ी, काले रंग की चादर, काले रंग का कुर्ता, काला लिबास पहनना फ़ी नफ्सिही दुरुस्त है, जायज़ है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले रंग के लिबास को इस्तेमाल फरमाया है। लेकिन आज के माहौल में उलमाए किराम उसको दुरुस्त करार देते हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम के महीने में चूँकि
उसको शिया लोग मातम और गम की वजह से पहनते हैं। यानी शिया हजरात मुहर्रमुल हराम के महीने में काला लिबास पहनते हैं। वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से मातम करते हुए और गम के एतबार से वो उस लिबास को इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि 3 दिन से ज़्यादा शोक करना या गम मनाना शरीयत में जायज़ नहीं है, इस वजह से उलमाए किराम फरमाते हैं चूँकि अब ये राफ़ज़ियों का, शियों का एक तरह से लिबास हो गया है और एक तरह से उनकी वो पहचान हो गई है, इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि अब इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान को चाहिए कि वो काले रंग का कपड़ा इस्तेमाल ना करे। मुहर्रम के महीने में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे ताकि राफ़ज़ियों के साथ, शियों के साथ मुशाबहत ना हो। चुनांचे फतावा कासिमिया में मुफ्ती शब्बीर साहब फरमाते हैं काला लिबास पहनना जायज़ है, लेकिन चूँकि ये राफ़ज़ियों का और शियों का शिआर बन चुका है और वह हर साल मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गम में और उनके सोग में मातम करते हुए काला लिबास पहनते हैं, इसलिए काला लिबास पहनने से एहतराज़ करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम सूरह इब्राहीम आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सराबीलुहुम मिन क़तिरान व तग़शा वजूहहुमुन नार, कि जहन्नमियों के कुर्ते तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को जहन्नम की आग लिपट रही होगी, लिपटी हुई होगी। तो चूँकि इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जहन्नमियों को काला लिबास पहनाया जाएगा, काला कुर्ता पहनाया जाएगा, इसलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं कि काले लिबास से एहतराज़ करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, चूँकि काला लिबास ये जहन्नमियों का लिबास है। लेकिन बहरहाल ये तो उतनी मजबूत दलील नहीं है, इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काले लिबास को इस्तेमाल फरमाया है। लेकिन जो पहली बात है, यानी ये राफ़ज़ियों का और शियों का तरीक़ा है और वह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के गम में और सोग में काले लिबास को मुहर्रमुल हराम के महीने में पहनते हैं, तो चूँकि ये उनका शिआर बन चुका है, ये उनकी अलामत बन चुकी है, इसलिए अहले सुन्नत वल जमात को चाहिए कि वो काला लिबास मुहर्रम के महीने में इस्तेमाल करने से एहतियात करे। इसी तरीके से फतावा दारुल देवबंद में भी ये बात लिखी हुई है, उसमें है इस्लाम में मर्द और औरत दोनों के लिए काला लिबास इस्तेमाल करना जायज़ है, खा दोनों लिबास काले हों, यानी कुर्ता और पायजामा दोनों काले हों, या कुर्ता काला हो और पायजामा सफ़ेद हो, इस तरीके से इस्तेमाल करना भी दुरुस्त है, या दोनों काले हों, इस तरह भी इस्तेमाल करना दुरुस्त है। लेकिन जहाँ पर शिया हजरात बतौर गम और बतौर मातम के इजहार गम के इसको पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ के अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमान को चाहिए कि वो काला लिबास ना पहने और वहाँ ना पहनना बेहतर है। खुलासा सारी बातों का ये है कि काला लिबास, काले कपड़े पहनना, इस्तेमाल करना जायज़ है, दुरुस्त है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मुहर्रमुल हराम के महीने में चूँकि शिया हजरात और राफ़ज़ी वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गम और मातम में उसको पहनते हैं, और हमें शरीयत ने गम और मातम से मना फरमाया है, और हमें शरीयत ने किसी के भी इंतकाल पर सिर्फ़ 3 दिन शोक करने की और गम मनाने की इजाज़त दी है। तो हम मुहर्रमुल हराम के महीने में काला लिबास पहनने से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, इस वजह से कि मुहर्रमुल हराम के महीने में काला लिबास पहनने से शियों और राफ़ज़ियों के साथ मुशाबहत हो जाती है और हमें दूसरी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करने से भी मना फरमाया गया है। इसलिए जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद लिबास इस्तेमाल करें। काले लिबास के इस्तेमाल से अपने आप को और अपने अहल खाना को और अपने रिश्तेदारों को बचाए, और मुहर्रमुल हराम के महीने में तो बिल्कुल भी काला लिबास इस्तेमाल ना करें ताकि शियों के साथ और राफ़ज़ियों के साथ मुशाबहत ना हो। दूसरी बात यहाँ पर यह भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये मामला सिर्फ़ काले लिबास के साथ ख़ास है, काले कपड़े के साथ ख़ास है। बाकी उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो चाहे किसी भी रंग की हो, उसको इस्तेमाल करना दुरुस्त है। जैसे सर पर काली टोपी या काला रुमाल या काली दस्ती, या इसी तरीके से काली लुंगी, काला मोज़ा, काला जूता, काली घड़ी, ये इस तरीके से जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं
उसको काले रंग के इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने में काले लिबास से उलमा मना फरमाते हैं, चूँकि ये शियों के साथ और राफ़ज़ियों के साथ मुशाबहत हो जाती है, इसलिए उससे मना फरमाते हैं। बाकी उसके अलावा दूसरी चीज़ों को, चाहे वो काले रंग की ही क्यों ना हो, उसको इस्तेमाल करना दुरुस्त है। ये बात ताकीद के साथ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरी गुफ्तगू सुनकर आप ये ना समझ लेना और आप घर में जाकर के ये मसला ना बता देना कि मौलाना साहब ने बताया है कि काले रंग का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ काले रंग की इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उलमाए किराम ने सिर्फ मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ काला लिबास इस्तेमाल करने से, काले कपड़े पहनने से मना फरमाया है, ताकि शियों के साथ मुशाबहत ना हो जाए। और बाकी उसके अलावा दूसरी चीज़ें काले रंग की इस्तेमाल करना दुरुस्त है। चुनांचे आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े उलमाए किराम वो काले रंग का मोज़ा और काले रंग का जूता इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन पर एतराज़ ना करें, इस वजह से कि मसला सिर्फ काले लिबास के इस्तेमाल करने का है। बाकी उसके अलावा दूसरी चीज़ें काले रंग की इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहर्रम के महीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई गुनाह नहीं है और किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है, और वो दुरुस्त है और वो सही है। मुहर्रमुल हराम के महीने में इसके इस्तेमाल से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। शिया हज़रात तो इस वजह से करते हैं कि वह हज़रत हुसैन के गम में और मातम में करते हैं, और हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद मानते हैं, और शहीद को सलामी दी जाती है। किसी भी मुल्क या किसी भी वतन या किसी कौम का जब कोई बंदा शहीद होता है तो उस शहीद पर गम नहीं किया जाता है, उस शहीद पर मातम नहीं किया जाता है, बल्कि उस शहीद को सलामी दी जाती है। उस शहीद के अहले खाना को, उनके वरसा को इनाम व इकराम से नवाजा जाता है, और उस शहीद की हमीयत व बहादुरी और शुजाअत व दिलेरी के तराने पढ़े जाते हैं और उसको सलामी दी जाती है। हम भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत व बहादुरी और हमीयत व गैरत और दिलेरी और उनकी ताकतवरी को और उनकी पहलवानी को हम भी सलामी पेश करते हैं, और हम भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर फ़ख्र करते हैं, नाज करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतहाई बेहतरीन तरीके से, बेबाक तरीके से, निडर तरीके पर, इंतहाई बेहतरीन तरीके पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवान मर्दी, मर्दांगी और क़ुव्वत व शुजाअत और बहादुरी और हौसला अफजाई और इसी तरीके से बुलंद हिम्मती का किरदार हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा फरमाया, और इस तरीके से वो इसी बुलंद हिम्मती के साथ और शुजाअत और बहादुरी के साथ जंग करते हुए, ज़ालिमों से मुकाबला करते हुए दुनिया से तशरीफ़ ले गए और उन्होंने जाम शहादत को नोश कर लिया। हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर फ़ख्र करते हैं, नाज करते हैं। हम उनकी शहादत पर मातम नहीं करते हैं, हम उनकी शहादत पर गम नहीं मनाते हैं, हम उनकी शहादत पर मातम नहीं करते हैं। इस वजह से हम काले लिबास को इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। सोग की वजह से या गम की वजह से काले लिबास को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा बग़ैर सोग या बग़ैर गम के बस यूं ही आप काले लिबास को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसके इस्तेमाल करना जायज़ है, दुरुस्त है, उसको इस्तेमाल करने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।